एवरीवन, ये तीज के दिन का व्लॉग है बट मैं इसे पार्ट 2 में शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता वो पार्ट 1। और बस उसमें मैंने तीज से रिलेटेड सारी को शेयर किए। बट तीज वाले दिन ही हमारे बिहार साइड में चौरचन का व्रत किया जाता है जो काफ़ी पावन होता है। और ये चौरचन का व्रत चंदा मामा के लिए किया जाता है। और ये फेस्टिवल ज़्यादातर गांव में किया जाता है, जैसे गांव में दादी वगैरह करती हैं, बट यहाँ पे नहीं होता था। मतलब मेरी जब से शादी हुई है तब से मैंने ये व्रत अपने यहाँ नहीं देखे, अपने ससुराल में होते हुए नहीं देखा है, तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ देखा है। क्योंकि अब दादी बहुत ज़्यादा थक चुकी है, मतलब अब दादी से नहीं होता है, तो इसी वजह से इस बार से मम्मी जी ने ये व्रत ले लिया है। तो आज इस बार फर्स्ट टाइम मैंने ये चौरचन का व्रत देखा है। वैसे तो मैंने अपने मायके में देखा है ये व्रत होते हुए, बट ससुराल में नहीं देखा था, तो फर्स्ट टाइम यहाँ भी मैंने देख लिया। अब इस बार से मम्मी जी ही करेंगी इस व्रत को। सो हम हंस इसलिए रहे थे क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि मम्मी जी अब पूजा शुरू करेंगे, पर हम सब तीनों ऐसे लाइन से बैठे हुए थे चंदा मामा के इंतज़ार में, इसलिए हंसी आ रही थी। बेसिकली इसमें चंदा मामा की जो पूजा की जाती है वो सेम सूरज भगवान की तरह ही की जाती है। मतलब हमारे यहाँ छठ पूजा में सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है, वैसे ही इसमें चंदा मामा को अर्घ दिया जाता है। जैसे कि फ्रूट्स वगैरह डाल के और ये भुट्टा वगैरह रख के फिर ऐसे भगवान को अर्घ दिया जाता है, जैसे अभी मम्मी जी यहाँ दे रही हैं। हाँ, बारिश होने की वजह से पूरे आसमान में बादल छाया हुआ था, इस वजह से चंदा मामा तो दिख ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। बट फिर भी हमने अंदाजे से टाइम देख के कि हाँ इतना टाइम हो गया तो अभी तक तो चंदा मामा निकल जाने चाहिए, उस हिसाब से फिर हमने मतलब पूजा स्टार्ट कर दी थी। हम लोग बहुत देर तक बैठे थे, बहुत देर तक वेट किया था, बट चंदा मामा तो निकल ही नहीं रहे थे क्योंकि वो बादलों के अंदर छुपे हुए थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सो ईशानी को देखो, यहाँ जो फ्रूट उसे पसंद है वही फ्रूट वो वहाँ से उठाएगी। उसे लगा कि ये फ्रूट उठा के फिर हम अपने पास रख लेंगे, इसलिए वो जो उसे पसंद है वही उसने लिया। यहाँ कान्हा का भी पहला चौरचन का व्रत था और ये मेरे से तो ऐसे संभाल में आता नहीं, इसलिए अमन ने ऐसे लेके इसको ऐसे माथा टिकवाया था। के दिन चौरचन का व्रत और तीज हो जाने के कारण हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। मतलब सुबह से जब से हम उठे थे तब से काम में ही लगे हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, अगर एक ही दिन दो व्रत हो तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तीज में तो मेरी ऐसी हालत ख़राब हो जाती है कि पूछो ही मत, बिल्कुल प्यास से हालत डैमेज हो जाती है। बट थोड़ा बहुत तैयार वार होके अंदर से एनर्जी से आ जाती है। तो यहाँ आप देखो एक ही करके सब यहाँ एक फ्रूट लेते हैं, जो अर्घ दिया जाता है उसमें से एक फ्रूट लेते हैं और भगवान को ऐसे प्रणाम करते हैं। तो यहाँ देखो एक एक करके हम सब प्रणाम कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पे सबने एक एक करके प्रणाम कर लिया था। फिर इन सारे प्रसादों को ऐसे करके 5 बार वो अर्पा जाता है कि भोग लगाया जाता है। फिर मम्मी जी ने जो व्रत करता है वो लास्ट में प्रणाम करता है और ये पूजा ख़त्म हो जाती है वहीं पे। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।